Good evening, dear friends. Today I am going to teach you adjectives. Adjectives क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे. एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण. क्या कहते हैं? विशेषण. और इसका एट्रीब्यूट क्या होता है? इसका एट्रीब्यूट होता है कि ये दो चीजों की विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की. नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है. अच्छा, विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई डिस्क्रिप्शन ही देगा. विशेषता में उसकी कौन कौन सी चीज आ सकती है डिस्क्राइब करने में? कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? उसका शेप आ सकता है, साइज आ सकता है, कलर आ सकता है ना, क्वांटिटी आ सकती है, क्वालिटी आ सकती है ना, डिसक्वालिटी आ सकती है. यानी नाउन की और प्रोनाउन के बारे में कलर बता दे, शेप बता दे, साइज बता दे, उसकी क्वालिटी बता दे, उसकी क्वांटिटी बता दे, उसका नंबर बता दे, उसकी संख्या बता दे. वो सारी चीजें आपकी कौन होती हैं? एडजेक्टिव्स होती हैं. तो अगर मैं इन वन सेंटेंस अगर मैं ये कहना चाहूँ, इस नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन की सॉरी एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी? तो मैं लिख सकता हूँ एन एडजेक्टिव is a word that describes a noun or a pronoun. यानी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है. जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, क्या लिखें? एक सॉरी एग्जांपल लिखें इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कैसे करता है. डिस्क्राइब का मैंने आपको मतलब बता दिया. डिस्क्राइब का मतलब है कि नाउन की क्वालिटी बता दे, कलर बता दे, शेप बता दे, साइज बता दे, क्वांटिटी बता दे, नंबर बता दे. नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे, वो आपका कौन होता है? एडजेक्टिव होता है. ठीक है. जैसे मैंने लिखा राम इज अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट बॉय. राम एक स्मार्ट लड़का है. तो लड़का, बॉय क्या है आपका? बॉय है आपका नाउन. बॉय जो शब्द है वो क्या है? नाउन है. अब बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय की क्वालिटी क्या है. नाउन यानी जो बॉय है वो कैसा है ना. ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ. ठीक है. यानी कैसा या किस प्रकार का, इसका उत्तर निकालते हैं. तो राम कैसा लड़का है? स्मार्ट लड़का है. तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है. तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है. कौन बताता है? एडजेक्टिव. ठीक है. दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ही was a good player. ही was a good player. अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि प्लेयर की विशेषता कौन बता रहा है? गुड बता रहा है. नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव. तो ये आपका जो शब्द है गुड, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. अच्छा, जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आपका लास्ट में आए. आप ऐसा अगर याद कर लें कि एडजेक्टिव लास्ट में आता है, ऐसा जरूरी नहीं है. स्टार्टिंग में भी आ सकता है. जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड.
क्रॉसिंग द रोड। एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे मैन की विशेषता कौन बता रहा है, ओल्ड बता रहा है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है ना। अच्छा, उसकी मैंने अभी केवल क्वालिटी बताई है, डिसक्वालिटी भी हो सकती है, उसका शेप भी हो सकता है, उसका साइज भी हो सकता है, उसका कलर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैव अ ब्लू पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, तो पेन का कलर बताया जा रहा है ना, पेन का कलर बताया जा रहा है। तो पेन नाउन है, नाउन का कलर बताने वाला यानी नाउन की विशेषता को बताने वाला भी कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर। तो ये बात होगी आपको आपकी नाउन, नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला एडजेक्टिव होता है। बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा, जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट विशेषता होती है, ये विशेषता किसकी है, ही की। और आई, ही, यू, सी, वी, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी आपका कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, यू आर रिच, यू आर रिच, तो रिच की रिच कौन है, यू है। तो यू क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। कौन होता है, एडजेक्टिव। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब उसकी उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एलोबरेट करते हैं, उसका कलर बताते हैं, शेप बताते हैं, साइज बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, नंबर बताते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं, फाइव वाला, आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो किताबें नाउन है आपका, और ये इसका नंबर बता रहा है, नंबर बताने वाला भी कौन होगा, एडजेक्टिव ही होगा। क्लियर। चलिए, ये मैंने आपको बताया कि नाउन का प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसके टाइप समझ लो। जो एडजेक्टिव होता है दो तरीके से वर्क करता है। एडजेक्टिव के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के दो फंक्शन होते हैं, यानी दो तरीके से एडजेक्टिव काम करता है। पहला एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली यूज होता है पहला, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज में क्या होता है कि नाउन के जस्ट पहले आएगा, नाउन के जस्ट पहले। और प्रेडिकेटिवली यूज में क्या होगा कि उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, कोई भी नाउन नहीं आएगा। एग्जांपल से समझ लो, जैसे मैंने कहा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, बेस्ट बता रहा है, तो ये आपका कौन हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों का जोड़ा है, तो ये आपका जो यूज है वो कैसा यूज है, ये आपका जो यूज है वो कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिवली यूज, एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली यूज। ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, यू आर वेरी पुअर, वेरी पुअर, तुम बहुत ज्यादा क्या हो, गरीब हो, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। तो गरीब कौन है बेटा, गरीब है यू, गरीब कौन है, यू, और यू कौन है, यू है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो ये एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली। क्लियर। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो एट्रीब्यूटिवली यूज है, केवल एडजेक्टिव आए उसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो
प्रेडिकेटिव यूज है। क्लियर? चलिए कुछ बच्चों को ये हमेशा लगता है या ऐसा उनको सिखाया जाता है कि एडजेक्टिव हमेशा हमेशा और हमेशा नाउन से पहले आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाउन के बाद भी आ सकता है, नाउन से पहले भी आ सकता है, प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि सही सेंस कैसे निकलना है। जैसे मैं अगर आपको एक सेंटेंस दूं, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज keeps us fit। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा अगर मैं सेंटेंस दूं, we kept our clothes clean, है ना। we kept मत लिखो आप, यहाँ पे washed लिख दो। we washed our clothes clean। अब इस सेंटेंस को हिंदी बना के देखो, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? नाउन, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है रेगुलर, ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कीप क्या हो जाएगा? कीप हो जाएगा आपका वर्ब। अस, मी, अस, यू, देम, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउन। अब रेगुलर एक्सरसाइज हमें रखती है फिट। फिट जो शब्द होता है, वो जो फिट आ रहा है यहाँ पर, ये किसके लिए आ रहा है? अस के लिए आ रहा है। यानी फिट रखती है। फिट क्या रखती है? फिट किसे रखती है? अस को रखती है। तो ये जो फिट आ रही है ना, वो अस के लिए आ रही है। प्रोनाउन के लिए जो शब्द यूज होता है वो कौन होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमने यहाँ प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज किया है एडजेक्टिव, है ना, पहले यूज नहीं किया है। दूसरा सेंटेंस देखो, वी वॉश्ड आवर क्लॉथ्स क्लीन, हमने अपने कपड़ों को साफ धोया। हमने अपने कपड़ों को साफ धोया। कपड़े नाउन हो गया आपका, है ना। वॉश क्या होगी? वॉश आपकी वर्ब हो गई। हमने धोया अपने कपड़ों को साफ। अब ये जो क्लीन शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? क्लॉथ्स के लिए आ रहा है। क्लॉथ्स के लिए आ रहा है ना। तो क्लॉथ्स आपका क्या है? नाउन। नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जनरली 90%, 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो जनरली जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। लेकिन सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको, जिन वर्ड्स को आपको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करना है, जिन वर्ड्स को आपको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करना है, ये वर्ड्स आपको पॉइंट आउट करने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि है अफ्रेड, asleep, awake, alive, alone, glad, well और ill। ठीक है, इनको आप प्रेडिक्टिवली यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखूं, he is a, he is an afraid boy, afraid boy, वह एक डरा हुआ लड़का है, वह एक डरा हुआ लड़का है। तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अफ्रेड के बाद आपने नाम लगा दिया है। नाम लगा दिया है मतलब इस एडजेक्टिव को आपने एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया है। इसको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करना है, इसको आपको पीछे लिखना चाहिए था। तो आप इस सेंटेंस को ना ऐसे सही कर सकते हो, द बॉय इज अफ्रेड, लड़का डरा हुआ है, द बॉय इज अफ्रेड। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हो। या इसका एक और तरीका है, एक और मेथड है, आप अफ्रेड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर दो। आप लिख दो ही इज अ स्केयर्ड बॉय, स्केयर्ड बॉय। स्केयर्ड नहीं लिखना चाहो तो फ्राइटन्ड लिख दो, फ्राइटन्ड बॉय, फ्राइटन्ड बॉय। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हो, लेकिन आप अफ्रेड के बाद कोई नाउन नहीं लगा सकते, ये आपका गलत हो जाएगा और ये दोनों सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल और मैं लिखता हूं, जैसे कि
जैसे कि मैंने लिखा किसी और शब्द के ऊपर, जैसे कि मैंने लिख दिया इल के ऊपर, इल के ऊपर लिख दिया राम इज राम इज एन इल मैन। राम एक बीमार आदमी है, राम एक बीमार आदमी है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा राम इज इल, राम इज इल, राम इज इल, राम बीमार है। इल के बाद आप कोई दूसरा नाउन यूज नहीं कर सकते हैं, इनको आपको प्रेडिकेटिवली ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं इसके साथ नाउन ही यही लिखना चाहते हैं और मीनिंग भी कन्वे करना चाहते हैं इल का, तो आप इल की जगह पे सिक का यूज कर सकते हैं, सिक में, ठीक है। या एक और शब्द होता है एलिंग, एलिंग, एलिंग का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में हमें ये सारे वर्ड्स याद रखनी है कि एलोन है, एस्लीप है, अवेक है, अलाइव है ना, और क्या कहते हैं एलोन है, ग्लैड है, वेल है, इल है, इनका हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करेंगे, यानी विद नाउन यूज नहीं करेंगे। एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे कि मैंने लिखा ही इज ग्लैड, ही इज अ ग्लैड बॉय, वह एक खुश लड़का है। देखने में सही लगेगा, सेंटेंस सही है, लेकिन ध्यान रखना ये सेंटेंस गलत है। आपको सही करना है तो ग्लैड की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा हैप्पी, हैप्पी लिख दो, चीयरफुल लिख दो, लेकिन ग्लैड शब्द का यूज आप एट्रीब्यूटिवली ही करोगे, प्रेडिकेटिवली मतलब एट्रीब्यूटिवली नहीं करोगे, प्लस नाउन के साथ नहीं करोगे। अगर करना है तो इसको आपको सिंपली लिखना पड़ेगा ही इज ग्लैड, ही इज ग्लैड, या फिर लिख दो द बॉय इज ग्लैड, द बॉय इज ग्लैड। अगर ग्लैड ही लिखना चाहते हो तो फिर आप इस तरीके से इनको सही कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक इसी में आता है डिग्री एडजेक्टिव्स में, डिग्रीज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप जानते होंगे, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है रैंक, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है रैंक, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की रैंक को बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना या घटाना। जैसे कि मैंने लिखा फैट, फैट की डिग्री बढ़ा दी तो हो जाएगा फैटर, और ज्यादा इसकी डिग्री बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा फैटेस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा वह मोटा है, मैंने कहा वह मुझसे ज्यादा मोटा है, वह मैंने कहा वह सबसे ज्यादा मोटा है। तो इस तरीके से अगर किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की हमें डिग्री बढ़ानी है तो हम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि डिग्रीज दो ही चीजों की बनती हैं, एडजेक्टिव की और एडवर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की, दो चीजों की डिग्री बनती है। आप कहें नाउन की डिग्री बन जाए या प्रोनाउन की बन जाए या प्रेपोजिशन की डिग्री बन जाए तो उनकी डिग्री नहीं बनती है, एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की ही डिग्री बनती है। जैसे मैं एडजेक्टिव का अगर उदाहरण लिखूं, कोल्ड है ना, जैसे कि फैट, जैसे कि स्मॉल, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, एडजेक्टिव के, ठीक है। एडवर्ब के जैसे मैं लिखूं हार्ड, फास्ट, ब्यूटीफुली, चेयरफुली, सिंसियरली, ठीक है, चेयरफुली, तो ये सारे आपके क्या है, एडवर्ब्स हैं। ये आपके एडजेक्टिव्स हैं और ये आपके एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनकी ही डिग्री बनती है, नाउन की, प्रोनाउन की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की इनकी डिग्री नहीं बनती है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात हमें याद रखना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कंपैरिजन जब सेंटेंस में किया जाता है तो उसकी तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन ही प्रकार की डिग्रीज होती हैं। पहली कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री,
और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आपका जो एडजेक्टिव हुआ या जो एडवर्ब हुआ वो एज इट इज आएगा, जैसे कोल्ड है तो कोल्ड आएगा, बिग है तो बिग आएगा, हॉट है तो हॉट आएगा, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल आएगा। क्लियर? कंपैरेटिव में क्या होता है कि एक चीज की तुलना दूसरी चीज से होती है, एक चीज की कंपैरिजन दूसरी चीज से जब हम करेंगे तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और उसके बाद जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली देन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? देन का। जैसे अगर मुझे कोल्ड की डिग्री लिखनी है तो मैं लिखूंगा कंपैरेटिव डिग्री कोल्ड की कोल्डर, बिग की लिखूंगा तो बिगर, हॉट की लिखूंगा तो हॉटर, ब्यूटीफुल की लिखूंगा तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से। सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव सुपरलेशन को बताता है, जो चीज सर्वोच्च होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो सुपरलेशन शो करती है और उसका जो डिग्री होता है वो सुपरलेटिव का डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं वह मोटा है तो इसमें पॉजिटिव डिग्री लगेगी, मैं कहूं वह मुझसे ज्यादा मोटा है तो इसमें कंपेरिजन की आ रही है उसकी मेरे से, तो उस कंडीशन में हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी और उसके बाद देन लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि वह सबसे ज्यादा मोटा है तो उस कंडीशन में सुपरलेशन हो गया और हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। सुपरलेटिव डिग्री लगाने से पहले ये हमें याद रखना पड़ता है कि जनरली ज्यादातर केसों में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का, है ना। वैसे तो और भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन जनरली हमें ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा। जैसे इसकी सुपरलेटिव लिखनी है कोल्ड की तो मैं क्या लिखूंगा? कोल्डर। बिग की लिखनी है तो सॉरी कोल्डर नहीं, कोल्डेस्ट। बिग की लिखनी है तो बिगेस्ट, हॉट की लिखनी है तो हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल की लिखनी है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें डिग्रीज बनानी होती है। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है ये पता करने में कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड में ईआर और ईएसटी जोड़ना है और किस वर्ड में मोर या मोस्ट जोड़ना है या किस वर्ड में कुछ और जोड़ना है। तो देख लीजिए, उसके दो तीन मेथड है। अगर आपका जो एडजेक्टिव है या आपका जो एडवर्ब है वो वन सिलेबल का है, वन सिलेबल का मतलब है एक बार में बोले जाने वाला, जैसे मैंने बोला कोल्ड, कोल्ड, बिग, स्मॉल, हॉट, ये सब एक ही बार में बोल रहे हैं ना, तो ये आपके वन सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? वन सिलेबल वाले वर्ड्स। तो वन सिलेबल वाले वर्ड्स में ईआर और ईएसटी बनाते हैं, ईआर और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती है। जैसे मुझे कोल्ड की डिग्री बनानी है कंपैरेटिव तो मैं लिखूंगा कोल्डर, तो मैं क्या लिखूंगा? कोल्डर। मुझे इसकी सुपरलेटिव बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा? कोल्डेस्ट। बिग की बनानी है तो बिग की बिगर और बिगेस्ट। स्मॉल की बनानी है तो स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ठीक है, हॉट की बनानी है तो हॉटर और हॉटेस्ट। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर वन सिलेबल वाले यानी एक बार में भूल जाए ऐसे अगर कोई वर्ड्स आ रहे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब्स आ रहे हैं, तो उनकी जो डिग्री बनती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वो क्या लगा के बनती है? ईआर या ईएसटी, है ना। कंपैरेटिव होगी तो ईआर लगा के और सुपरलेटिव होगी तो ईएसटी लगा के। क्लियर? अब बात करते हैं अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो, मोर देन वन सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल हो, ये तो वन सिलेबल के लिए है। एक सिलेबल में, सिलेबल का मतलब जानते हो? वक्त नहीं, एक बार में बोले जाने वाला। एक बार में बोला जाए तो ए आर और एस टी लगाना है और एक से ज्यादा बार में बोला जाए तो मोर और मोस्ट लगाना है। जैसे कि ब्यूटी फुल, ब्यूटीफुल दो बार में बोल रहा है ना, इन टेलीजेंट तीन बार में बोल रहा है, इन टेलीजेंट तीन बार में बोल रहा है ना। एक से ज्यादा बार हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। हार्ड वर्किंग,
हार्ड वर्किंग, 2 बार में बोला है ना, हार्ड वर्किंग। या और मैं लिखूं हैंडसम, हैंडसम 2 बार में बोल रहा है। तो एक से ज्यादा बार में अगर ज्यादा सिलेबल का है कोई वर्ड तो उसमें मोर और मोस्ट लगाना है। जैसे मान लो मुझे इसी की डिग्री बनानी है कंपैरेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, मोर हैंडसम। ठीक है, इसी की मान लो मुझे सुपरलेटिव बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा, मोस्ट हैंडसम। ठीक है, मान लो इसकी बनानी है इंटेलिजेंट की तो मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव बनानी है तो क्या बनेगी, मोस्ट इंटेलिजेंट। बात समझ में आई ना। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये 2 मेथड हो गए आपके। एक सिलेबल वाला हो वर्ड तो ER EST लगाना है, एक से ज्यादा सिलेबल वाला हो तो मोर और मोस्ट लगाना है। एक तीसरी कैटेगरीज और आती है। तीसरी कैटेगरी में क्या करते हैं कि आपका जो वर्ड है वो टोटली चेंज हो जाएगा। टोटली क्या हो जाएगा, टोटली चेंज। कैसे हो जाएगा, जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो जरा, गुड, बैड, मच या मैनी। अब इन शब्दों को देखिए, गुड है, बैड है, मच है या मैनी। मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। ठीक है, तो गुड की जब हमें डिग्री बनानी होगी तो हम क्या लिखेंगे, गुड, कंपैरेटिव बेस्ट, बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। बैड की बनानी होगी तो वर्स और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, वर्स्ट। ठीक है, इन दोनों की अगर बनानी होगी तो मोर और मोस्ट। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री बनाते समय वो जो वर्ड है वो टोटली चेंज हो जाता है। क्लियर। जैसे कि मुझे लिखना है फार, फार भी समझ लो, फार का फारदर भी होता है, फर्दर भी होता है, फारदेस्ट भी होता है और फर्देस्ट भी होता है। ठीक है, ये भी एक वर्ड है, इसको भी याद रखना है, फार, फर्दर, फर्देस्ट। ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। चलिए, एक कैटेगरीज और है इसकी डिग्रीज की। अच्छा, जितने भी मैंने आपको वर्ड्स लिखाए हैं जिनमें डिग्रीज चेंज हो रही हैं, कुछ डिग्री ER और EST लगा के हो रही हैं जो 1 लेवल की हैं, मतलब एक बार में बोले जाने वाली है। कुछ डिग्री मोर और क्या ला के बननी है, मोस्ट ला के बननी है, जो एक से ज्यादा सिलेबल की है, मोर देन 1 लेवल, है ना। और कुछ डिग्री में क्या हो रहा है, वर्ड आपका टोटली चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से बदल रहा है ना। कुछ ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जिनमें डिग्री चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वो भी हमें याद रखने हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं वो भी समझ लो। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें डिग्रीज नहीं बनती, ना कंपैरेटिव बनेगी ना सुपरलेटिव बनेगी। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ऐसे, परफेक्ट है, यूनिक है ना, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, राउंड है, परफेक्ट है ना, लिख दिया परफेक्ट, यूनिक है, राउंड है, स्क्वायरल है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं एक्सट्रीम, क्या कहते हैं, परफेक्ट, यूनिक, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड, यूनिक तो लिख ही दिया। चलो एक दो ध्यान में आएंगे तो मैं लिख दूंगा इनको। तो ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनकी डिग्री चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने अगर सेंटेंस लिखा, ही वॉज द
मोस्ट परफेक्ट मैन। देखो याद आ गया मुझे, आप इसमें लिख सकते हैं फुल है, एम्प्टी है ना, ये सारे वर्ड्स आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वाज द मोस्ट परफेक्ट मैन। अब आपने लिखा परफेक्ट। अब परफेक्ट तो परफेक्ट ही होता है, उसमें कम परफेक्ट या ज्यादा परफेक्ट होने से रहा। कोई व्यक्ति पूर्ण है तो पूर्ण ही होता है, उसमें कम पूर्ण और ज्यादा पूर्ण तो होने से रहा। तो इस सेंटेंस आपने सुपरलेटिव डिग्री बना के लिख दिया है, वो गलत है। आपको सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए यहाँ से मोस्ट भी हटाना पड़ेगा और यहाँ से द भी हटाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ही वॉज अ परफेक्ट मैन, ही वॉज अ परफेक्ट मैन। क्लियर? तो इस तरीके से हमें याद रखना है। एम्प्टी, एम्प्टी में आप मोर एम्प्टी या मोस्ट एम्प्टी नहीं लगा सकते, फुल में नहीं लगा सकते। राउंड में आप राउंड का राउंडर या राउंडेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं राउंड का एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैं राउंड का एक एग्जांपल लिखता हूं, एक सेकेंड। जैसे मैंने लिखा दिस टेबल इज राउंडर देन दैट, दैट वन। ठीक है, दैट वन का मतलब दैट टेबल। यह टेबल ज्यादा गोल है उस वाली टेबल से। अब आपको पता है राउंड का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव तो बनता नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें ये सेंटेंस सही करना है। करके बताओ, करके बताओ। मीनिंग इसका सेम निकलना चाहिए, जो मीनिंग ये कन्वे कर रहा है वही मीनिंग वो कन्वे करना चाहिए, लेकिन राउंड का हमें राउंडर या राउंडेस्ट नहीं करना है। तो देखिए कैसे हुआ, दैट टेबल इज नॉट सो राउंड एज दिस वन, एज दिस वन। अब देख लो आप, यह टेबल ज्यादा गोल है उस वाले टेबल से, ये तो गलत हो जाएगा। कोई भी टेबल कम गोल और ज्यादा गोल नहीं हो सकती। हाँ, दोनों इक्वली गोल हो सकती है, इक्वली गोल हो सकती हैं। तो वो वाली टेबल उतनी गोल नहीं है जितनी की ये वाली टेबल। तो इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, इसमें ऐसा करो, दिस टेबल इज नॉट राउंडर, नॉट लगा के लिखो, नॉट राउंडर देन दैट टेबल लिख लो या दैट वन लिख दो, बात एक ही है ना। यह टेबल ज्यादा गोल नहीं है उस वाली टेबल से। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये राउंड का राउंडर लिख दिया, गलत हो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे दैट टेबल इज एज राउंड एज दिस वन, एज दिस वन। इस तरीके से हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। अब आपकी डिग्री भी पॉजिटिव हो गई और मीनिंग भी सेम कन्वे हो गया। यह टेबल ज्यादा गोल नहीं है उस वाली टेबल से, तो वो वाली टेबल उतनी ही गोल है जितनी की ये वाली टेबल। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि परफेक्ट है, यूनिक है, स्क्वायर है, राउंड है, फुल है, एम्प्टी है, इनका डिग्री चेंज नहीं होता है, ना कंपैरेटिव बनता है और ना सुपरलेटिव बनता है। ठीक है, इनके अलावा एक दो वर्ड्स और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्रीफर, प्रीफर ये शब्द भी याद रखना है। और एक शब्द होता है प्रीफरेबल, प्रीफरेबल। ठीक है, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, और प्रीफरेबल का मतलब होता है अधिक पसंदीदा। ठीक है, इनके साथ आपको याद रखना है देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, आई प्रीफर वॉकिंग देन रनिंग, मुझे वॉकिंग ज्यादा पसंद है रनिंग से, मुझे वॉकिंग ज्यादा पसंद है रनिंग से। तो हमें याद रखना है प्रीफर के साथ देन का यूज नहीं करना है, टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? टू का, क्योंकि यहाँ कोई एडजेक्टिव तो आ नहीं रहा है, एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, तो हमें टू का यूज करना पड़ेगा इस शब्द को और इस शब्द को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। एडजेक्टिव होता तो हम देन लगाते, एडजेक्टिव तो है नहीं यहाँ पे कोई भी,
तो एडजेक्टिव नहीं है तो हम इस शब्द को और इस शब्द को रिलेट करने के लिए टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। सेम उसी तरीके से प्रीफरेबल के साथ, प्रीफरेबल के साथ भी हमें टू का यूज करना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कब आपको ER लगाना है, कब EST लगाना है, कब मोर लगाना है, कब मोस्ट लगाना है, ये आपको डिग्रीज में समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।